शुरू कर दिया है और एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। उसी जगह की ये तस्वीर आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में मारा गया है कुख्यात विकास उर्फ राजा। अवैध हथियार की बिक्री करता था ये। आपको बता दें कि शूटर उमेश यादव ने खरीदा था इससे हथियार। तो हथियार की जांच के दौरान रेड करने गई थी एसआईटी और एसटीएफ की टीम। पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू की और उसके बाद एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि उमेश यादव ने इसी से खरीदा था हथियार को हत्या में इस्तेमाल किया गया था और पटना सिटी के माल सलामी में यह एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि दमिया घाट के पास एनकाउंटर हुआ है। मौके से एक पिस्टल और खोखा बरामद किया गया। तो आपको ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर के एक अपराधी का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया और फिलहाल पुलिस की गश्ती उस जगह पर हो रही है और इस जगह से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से जुड़े एक संदिग्ध का पटना सिटी में एनकाउंटर हुआ और पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी। और बता दे, 3 जगह अभी भी छापेमारी चल रही है। एसटीएफ और साथ ही जो एसआईटी की टीम है लगातार छापेमारी में घूम रही है और तलाश कर रही है 3 और लोगों को, जिसको लेकर अभी हाजीपुर का जो दियारा इलाका है वहां पर एक टीम पहुंची है। उसके अलावा इसी माल सलामी जो आलमगंज का इलाका है पटना सिटी का, वहां भी एक टीम मौजूद है जो छापेमारी कर रही है और उसके अलावा फतुहा में अभी एक टीम पहुंची है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़े व्यवसायी की हत्या के बाद पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, एक्टिव हो गई थी। और जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजय वर्मा से मुलाकात ये जो उमेश यादव है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है वो 24 तारीख को मिला था। पुलिस के जानकारी में ये बात सामने आई है, जांच के दौरान ये बातें सामने आई है और उसके बाद जैसे ही गोपाल खेमका की हत्या हुई उसके बाद पटना के कमिश्नर, पटना के आईजी, पटना के एसएसपी समेत तमाम वरीय अधिकारी पहुंचे थे। उन लोगों ने जेल में पहुंचकर बेउर जेल में पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद जब लीड मिली उसके बाद से एसआईटी की टीम की जो गठन की गई थी, छापेमारी शुरू हुई और छापेमारी में उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस को लीड मिलते चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अजय वर्मा जो एक कुख्यात अपराधी है, पटना के बेउर जेल में बंद है, उसका भी नाम उस समय सामने आया था जब एक बड़ा पटना में अपराध हुआ था। ये देखिए पुलिस की टीम जो है एक बार फिर से यहाँ पर रेकी करने और देखने के लिए पहुंची है। तो दूसरी तरफ वहाँ ऊपर में भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस जगह पर देर रात हुआ क्या था। तो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसटीएफ की टीम 2:45 पर यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें विकास उर्फ राजा पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया है। जब पुलिस यहाँ पर छापेमारी करने पहुंची थी उस समय वो भागने की कोशिश किया और उसके बाद ये भी वो कोशिश कर रहा था कि कैसे पुलिस से बचा जाए, यहाँ से निकल के भागा जाए, लेकिन एसटीएफ की टीम थी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अभी उसका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच हॉस्पिटल में रखा गया है। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए लगातार पुलिस जो है वो भी मुस्तैदी बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो इलाका है माल सलामी का, ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो ये इस जगह पर अगर कोई आकर छुप जाए और कई दिनों तक छुपा रहे तो पुलिस को या किसी आम लोगों को भनक तक नहीं लग पाएगी और अगर पुलिस के आने की सूचना मिलेगी तो शायद उसको भागना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल करीब में जो गंगा का पथ है वो मौजूद है और साथ ही एक छोटी सड़क है वो भी मुख्य शहर को जोड़ती है। तो ऐसी जगह पर विकास उर्फ राजा रह रहा था, जिसको अगर भागने की जरूरत पड़ी तो वो बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकता था। ऐसे में इस जगह को अपना ठिकाना बनाया था और जो एसटीएफ की ओर से, पुलिस की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आम दिनों में हथियार सप्लाई का कारोबार वो इसी इलाके से करता था। किसी को हथियार अगर उसको देना रहा तो यहीं बुलाकर वो हथियार का सप्लाई कर देता था। कई ऐसे बड़े मामले हुए,
कई ऐसे बड़े अपराध हुए जिसमें लूट, हत्या, अपहरण, जिसमें विकास उर्फ रजा का नाम सामने आया था और हथियार सप्लाई करने की भी बात सामने आई थी। तो ऐसे में अब जब गोपाल खेमका की हत्या हुई और जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी, अजय वर्मा से जब पूछताछ जेल में हुई घंटों, वहां से 3 मोबाइल बरामद हुआ था, कई कागजात बरामद हुए थे और वहां से फिर पुलिस को लीड मिली, जिसके बाद उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो ये देखिए, पुलिस की टीम एक दूसरे हिस्से में भी मौजूद है। ऊपर में लोग इंतजार कर रहे हैं यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला दिन जब गोपाल खेमका की हत्या की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही सीधे तौर पर पटना पुलिस पर और बिहार पुलिस पर यह आरोप लग रहा था कि आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है, जिसमें सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, सरकार सुशासन की बात करती है और ऐसे में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर ये जो चिमनी, बड़ा चिमनी का इलाका है, बड़ा चिमनी है, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ किसी को भी मारकर भागना शायद अपराधियों के लिए आसान होगा। तो अब जो है वो विकास मारा गया है और विकास उर्फ रजा, और एक बार फिर से आपको ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो चिमनी का ये हिस्सा है ये काफ़ी बड़ा है और ऐसे में पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ा चुनौती ये ज़रूर रहा होगा, क्योंकि देर रात अगर 2:45 पर पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर विकास उर्फ रजा छुपा हुआ हो सकता है, और ऐसे में जब एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम यहाँ पहुँचती है तो वो भागने की भी पूरी कोशिश किया। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, किसी के लिए एक तरफ से चिमनी में घुसिए और दूसरी तरफ से छोटे दरवाजे से आप दूसरी तरफ भागकर निकल सकते हैं। बहुत आसान है किसी भी अपराधी के लिए निकलना, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है एक दूसरे से कनेक्टेड है और ऐसे में यहीं पर विकास उर्फ रजा के छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम पहुँची और उसके बाद उसको पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग किया तो ऐसे में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास उर्फ रजा मारा गया है। और ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं फिर से। जो ये स्पॉट है, यहाँ पर एक बोरा पड़ा हुआ है, ये बोरा लगता है ऐसा कि इसी बोरे पर बैठकर वो इंतज़ार कर रहा होगा कि उसका ग्राहक कब आएगा, लेकिन उसकी सामत आ गई और पुलिस की टीम पहुंची तो उसके लिए काला दिन भी हो गया। ये देखिए, ये ताश के पत्ते यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और कई जो गुटखा है उसका यहाँ पर कवर पड़ा हुआ है और उसके अलावा छोटे छोटे पॉलीथीन, ये दिखा रहा है कि अवैध शराब भी यहाँ हो सकता है कि लाया गया हो, वो अपने उपयोग के लिए हो सकता है, अपराधी जो यहाँ पर पहुँचते हों वो लाते हों। लेकिन ये जो जिस तरह का इलाका है, इस चिमनी में किसी के लिए भी आना, छुप कर रहना उतना आसान नहीं है, लेकिन अपराधियों ने इसको अपना जगह बताया है। लेकिन ये देखिए, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर घरौदे टाइप बनाए हुए हैं, देखिए इसमें किसी के लिए भी छुप कर रहना बहुत आसान है। अगर पुलिस पहुंचती है छापेमारी के लिए और उसके बाद वो चाहे अपराधी तो इसमें छुप सकता है, लेकिन पुलिस ने भारी संख्या में पहुंचकर तो देखिए, जहां एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीर इस वक्त आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हम दिखा रहे हैं और एनकाउंटर वाली जगह की ये तस्वीर है जहां के हमारे सहयोगी भी मौजूद और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक आरोपी का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है और उसी जगह की ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से जुड़े एक संदिग्ध का पटना सिटी में मंगलवार को एनकाउंटर हुआ और पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। फिलहाल आपको बता दें कि विकास उर्फ राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच में भेज दिया गया है। विकास उर्फ राजा माल सलामी इलाके में रहता था और पुलिस सूत्रों ने जो बताया है, जो जानकारी सामने आई है कि राजा ने ही शूटर उमेश यादव को हथियार दिया था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का यह भी कहना है कि उसका खेमका हत्याकांड मामले से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची पूछताछ करने के लिए तो उसने
पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से दिया गया और एनकाउंटर में अपराधी की हत्या हो गई। आपको बता दें कि उस पर पहले से ही कई मामले भी दर्ज हैं और कई हत्याओं में उसका नाम भी सामने आ चुका है। वह शूटर भी था और इसीलिए पुलिस खेमका हत्याकांड में उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई थी। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि सोमवार को पुलिस ने शूटर उमेश उर्फ विजय को मालसलामी इलाके से ही गिरफ्तार किया था। उसने ये बताया था कि 10 लाख में खेमका के मर्डर सुपारी दी गई थी और 1 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया था। और आपको इस वक्त 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की तरफ से अपराधी का एनकाउंटर किया गया और वहां पर फिलहाल पुलिस की गश्ती भी है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया गया है और पल पल की जो जानकारी है वो पुलिस ले रही है और अपराधी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस हत्याकांड से जो जुड़ी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ से की गई है और इससे भी पूछताछ करने के लिए ही पुलिस यहां पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर फायरिंग की गई और उसी के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। तो वहां जहां पे एनकाउंटर हुआ है उस जगह की हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं। हथियार सप्लाई करने वाला राजा मारा गया है। तो बड़ा ये अपडेट है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वहीं की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआई की टीम जब उमेश के घर पहुंची तब वहां लेन देन को लेकर के भी बात सामने आई और इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच भी लिया। देखिए, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जहां एनकाउंटर हुआ उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस सुशासन की बात नीतीश सरकार करती है वहां पर ऐसी वारदात आखिर कैसे। और चलिए खबरों